अनेक हेतु श्री राम जन्म के हैं, लेकिन जन्म एक दो ही कहूँ बखानी। एक दो जन्मों की कथा मैं सुना रहा हूँ। हे पार्वती, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। भगवान शंकर कह रहे हैं, कथाओं में कल्प भेद हो सकता है, लेकिन एक कल्प की कथा का वर्णन भगवान शंकर करते हैं। हे पार्वती, एक कारण तो यह है कि एक महान सती हुई है। उन महान सती की कथा सुनो। अब पार्वती मैया ने सोचा कि सती तो मैं ही थी पहले, बाद में पार्वती बनी। पहले मैं सती थी, बाद में पार्वती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाने लग जाओ। अगर पूर्व जन्म की कथा सुनाना शुरू कर दिया तो पार्वती मैया सोच रही है मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में सती के रूप में जब मैं थी तो मैंने गलती की, और इतनी बड़ी गलती की है, उसी गलती के पीछे मुझे प्राण त्यागने पड़े। देखो माताओं, एक बात पर विचार करना। मनुष्य शरीर से गलती होती है, ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं जन्मा है कि जिससे गलती ना हुई हो। अगर संसार में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति से कोई गलती नहीं हुई, तो उसे इंसान मत मानना, वो साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान से कभी गलती होती नहीं। और यदि इंसान है तो गलती होगी। ये हमारा शरीर गुण और दोष से बना हुआ है। इसी के अंदर गुण है, इसी के अंदर दोष है। अंतर सिर्फ इतना है, किसी के अंदर गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं। अगर गुण ज्यादा हैं, दोष कम हैं, तो याद रखना वो महात्मा है, क्योंकि थोड़े बहुत दोष हैं, बाकी गुण ही गुण हैं, गुण ज्यादा है। इसलिए तो संतों के प्रति तुम श्रद्धा रखते हो, संतों का वंदन अभिनंदन करते हो, उनकी स्तुति स्तवन करते हो। इसलिए करते हो क्योंकि उनके अंदर गुण ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन गुण और दोष बराबर हैं, याद रखना वो इंसान है, जीवात्मा। लेकिन यदि गुण ना हो, दोष ही दोष हो और जगत में रहता है, तो याद रखना उसको इंसान नहीं माना जाएगा, जिसमें गुण एक भी नहीं है, दोष ही दोष भरे पड़े हैं। शायद एक आध कोई गुण दिखाई दे जाए, अलग बात है, लेकिन दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखना इंसान नहीं है, वो हैवान है, वही शैतान है, जिसके अंदर अवगुण पाए जाते हैं, जिसके अंदर दोष पाए जाते हैं, वही है हैवान, वही है शैतान। 3 प्रकार के प्राणी हैं संसार में, और मैं कहूंगा तो आप विश्वास कर लोगे, अनुभव हो जाएगा आपको, आपने अनुभव किया होगा, विश्वास हो जाएगा आपको। 3 प्रकार के प्राणी हैं जो 3 प्रकार की सोच रखे। उन 3 सोचों में एक कोई सोच हो तो सोच से पता चल जाता है किस प्रकार का प्राणी है।
एक प्राणी तो वो है जो ये सोचता है कि मैं तुम्हारा मददगार हूं, चिंता मत करना, तेरे पास जो है वो तो तेरा है ही, लेकिन आवश्यकता पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। भाई तेरा तो तेरा है ही, लेकिन यदि तुझे आवश्यकता पड़ जाए तो चिंता मत करना, मेरा भी तेरा है, मैं तेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, सहयोग करूंगा तेरा। बोलो उत्तम प्रकार की सोच रखने वाला प्राणी है कि नहीं जो इस प्रकार से सोच रहा है? ये उत्तम प्राणी के लक्षण हैं। अच्छा, मध्यम प्राणी के लक्षण क्या हैं? मध्यम प्राणी के लक्षण हैं कि तेरा तेरा और मेरा मेरा। तेरा तेरा है भैया, मेरा मेरा है, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, अपना अपना काम करो। ये मध्यम प्रकार का प्राणी है, मध्यम सोच रखने वाला प्राणी। लेकिन एक प्राणी संसार में ऐसा है जो निकृष्ट है। निकृष्ट कौन है? उत्तम प्रकार का प्राणी तो ये कहता है कि तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। मध्यम प्रकार का प्राणी कहता है तेरा तेरा, मेरा मेरा। लेकिन निकृष्ट प्राणी होता है, वो कहता है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। बोलो है वो निकृष्ट कि नहीं? सबसे बड़ा निकृष्ट प्राणी है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए। हम इस जगत में आए हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ और अयोध्या में भी इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश में, रघुवंश में भगवान का अवतरण हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उस वंश की सोच अच्छी है। समझ गए हो कि नहीं? अवतरण इसलिए हुआ है, अवतार इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में इसलिए हुआ क्योंकि उस वंश की सोच अच्छी है, उत्कृष्ट सोच है। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन, बोलो कितनी अच्छी सोच है। इसलिए इस पवित्र सोच के कारण, उत्कृष्ट सोच के कारण भगवान अयोध्या में अवतरित हुए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि तुम्हारी सोच अच्छी हो जाए, परोपकार करने की भावना तुम्हारे अंदर आ जावे, सभी के साथ सहयोग करने की भावना तुम्हारे अंदर आ जावे, दान पुण्य धर्म सत्कर्म करने की भावना अगर तुम्हारे अंदर आ जावे, तो तुम्हारी संतान भी इंसान के रूप में नहीं, भगवान के रूप में पहचानी जाएगी। ये विश्वास कर लेना। इंसान के रूप में नहीं, भगवान के रूप में लोग पूजा करेंगे। अच्छा बोलो भाई, इसी सोच का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि मौनी बाबा श्री शोभानंद भारती जी के माता पिता की सोच पवित्र थी, इसलिए ये पुत्र इतना महान बनकर के प्रकट हो गया है कि आज ये समरसता महाकुंभ का दृश्य आपको जो दिखाई दे रहा है, सारा विश्व देख रहा है। इसे अद्भुत है, अद्वितीय है, ये त्याग की पराकाष्ठा है। शरीर इंसान का है लेकिन विचार भगवान के हैं। बोलो है कि नहीं? शरीर तो इंसान का है लेकिन विचार भगवान के हैं। इसलिए याद रखना, शरीर की पूजा नहीं होती है, विचारों की पूजा होती है। शरीर का सम्मान नहीं होता है, विचारों का सम्मान होता है। जो जितनी अच्छी विचारधारा लेकर के समाज में रहता है, उसका उतना ही बड़ा